कि हमारे समाज को उनके अधिकारों और उनके अंदर जो मानसिक गुलामी पैदा हो गई है उस गुलामी को दूर करने का कार्यक्रम के लिए सेंटर होना चाहिए। तो इस सेंटर बनाने का भी संदेश दिया, जिसके तहत आज इस कानपुर के धरती से इस अंबेडकर पार्क में उन्हीं के सपने का इंटरनेशनल सेंटर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, केंद्रीय हॉल बनाने के लिए 56,563 रुपये का धमदान इन लोगों ने किया है। मैं शिवानी कंवल, समतावास टीवी से। मैं आज मुसाफिर सर से मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर और यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारी जो भव्य समारोह जिसको हमारी समिति डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति जो कानपुर में है जो कार्यक्रम किया, इससे पूरे भारतवर्ष में संदेश 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज हम लोग प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी थे और मैं स्वयं बुद्ध मित्र मुसाफिर भी थे और सभी साथी अपनी ओपी सिंह सभी लोग थे। इस कार्यक्रम से पूरे देश में हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्चुअल में, हम लोग जब कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा, तो उनका जो मिशन है पहला कि ये बहुजन समाज है जिसे दलित शोषित समाज कहते हैं, पीड़ित समाज कहते हैं, ये राजा बने, हुक्मरान बने, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। तो हम लोग जनता से ये अपील करते हैं कि बाबा साहब ने वोट के माध्यम से हुक्मरान बनने का जो आदेश दिया है, आप हुक्मरान बनो। दूसरा, हम लोगों ने ये संदेश दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम नीच नहीं हैं, अछूत नहीं हैं, अस्पृश्य नहीं हैं, दलित नहीं हैं, हरिजन नहीं हैं, तो हम लोग हैं क्या? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग बौद्ध हैं। तो वो उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ही नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षित हो और उन्होंने कहा कि आपको बौद्ध धर्म का मार्ग दे दिया, अब ये जातियाँ समाप्त हो, जाति विहीन समाज का निर्माण होगा। ये संदेश हमने कहा कि यदि नीचता से, अछूतपन से, जातिवाद से मुक्ति पाना है तो बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाइए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये दूसरा संदेश। तीसरा संदेश, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये वैचारिकी कैसे चलेगी। आज अम्बेडकर पार्क न होता तो इतना बड़ा पंडाल न होता, इतने बड़े आयोजक न होते, ये कार्यक्रम संदेश न जाता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 से लेकर 1956 में तक कहा था कि एक वैचारिकी सेंटर बनाओ, एक इमारत बनाओ, एक हॉल बनाओ, और वो चाहते हैं कि उस हाल से जिस तरह से उच्च वर्गीय समाज चारों दिशाओं में विकास कर रहा है, उनका डेवलपमेंट सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, डेवलप हो रहा, उसी तरह से हमारे समाज का डेवलपमेंट हो। इसलिए वैचारिकी सेंटर का निर्माण करो। इस बात को 18 साल तक कंटिन्यूअस करते रहे, लेकिन ये बात को समाज के सामने किताबी और के माध्यम से नहीं पहुंचा। तो इस बात को हम लोगों ने इस संदेश दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपने का बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में बन रहा है। उसके लिए हम लोगों ने 14,000 स्क्वायर फीट जो ज़मीन खरीदी, उसमें से 10,000 का रजिस्ट्री हो चुका है। 4,000 के रजिस्ट्री के लिए उसमें से टुकड़े बांटा गया। हमारा समाज अभी बात को समझ रहा है। जो 1 महीने की तनख्वाह देने की बाबा साहब अम्बेडकर ने बात को, उसको धीरे धीरे समाज में समझ रहा है। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े में देने का, वो टुकड़े टुकड़े में लोग दे करके 10 मई को जो 2,000 और है उसकी रजिस्ट्री कराएगा। फिर लास्ट के जो 2 महीने बाद उसको भी 2,000 करा के इसमें 14,000 जमीन कंप्लीट करेगा। और उस पर जो मानक बनने जा रहा है वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। वहाँ से पूरे जो बुद्ध क्या कहते हैं, साहू क्या कहते हैं, फूले क्या कहते हैं, हमारे बिरसा मुंडा क्या कहते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जो संपूर्ण मांग में 40 खंड जो आ चुका है भारत सरकार के द्वारा से छपकर, उसको टुकड़े टुकड़े में कैसे समाज को जागृत करना है, जन जागृत करना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे समाज को उनके अधिकारों और उनके अंदर जो मानसिक गुलामी पैदा हो गई है उस गुलामी को दूर करने का कार्यक्रम के लिए सेंटर होना चाहिए। तो इस सेंटर बनाने का भी संदेश दिया, जिसके तहत आज इस कानपुर के धरती से इस अंबेडकर पार्क में उन्हीं के सपने का इंटरनेशनल सेंटर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, केंद्रीय हॉल बनाने के लिए 56,563 रुपये का धमदान इन लोगों ने किया है। इसके लिए मैं कानपुर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो
क्रांति, वैचारिक क्रांति पूरे देश नहीं विदेशों तक फैल रही है। आज उसको हम लोगों ने समाज को संदेश देने का काम किया है और इसके लिए इस अवसर पर मैं आयोजक के परम आदरणीय ओपी सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और संचालक महोदय को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे कमेटी को ही नहीं, पूरी जनता को धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को बहुत ही आत्मसात किया और उसको आगे ले जाने का संकल्प पूरा किया। इसी के साथ पूरी जनता को धन्यवाद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, क्या जिस हिसाब से हमारी जनता जागरूक हो रही है, क्या आपको कैसे लगता है कि बाबा साहब का स्वप्न कब तक पूरा हो सकता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कब तक नहीं है, ये सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो रहा है और ये पूरा कब तक रहेगा। ये कंटिन्यूअस पीढ़ी आज थोड़ी समाप्त होने जा रही है, ये तो चलता रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है वो सपना अधूरा रहेगा। अधूरा का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट एक इमारत बनेगी, फिर दूसरी इमारत बनेगी, दूसरी इमारत बनेगी, तीसरी इमारत बनेगी। उसी तरह से जो हमारे जो खोज का है, जो हमारे आगे बढ़ने की तीव्रता है, हम मानसिक गुलामी से मुक्त होंगे, आर्थिक आज़ादी पाएंगे, राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आएगी, फिर उसको बरकरार रखेंगे। 1 साल नहीं, 200 साल नहीं, सदियों तक चलता रहता है। और आप भी जरा सोचिए कि पहले बुद्ध भारत था, बुद्ध भारत के बाद जो है कि आपके हिंदू भारत बन गया, हिंदू भारत के बाद फिर आपके मुस्लिम भारत बन गया और मुस्लिम भारत के बाद फिर अंग्रेज भारत बन गया, जिसे हम लोग ब्रिटिश रहे। अब जो है कि पुनः आपके हिंदू भारत बनने की बात चल रही है। अब सवाल उठता है कि फिर बुद्ध भारत बनेगा। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है। तो बुद्ध भारत बनेगा, उसको परमानेंट बनाए रखने के लिए सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। इस पर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।